नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। मैं तुलसी बिष्ट केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार करता हूँ आप सभी प्रियजनों को। आज की चर्चा है मेरा पहाड़, हे पहाड़। पहाड़ की बात आज आपके सामने प्रस्तुत है। कहते हैं कि पिपीलाकार्जितं धान्यं मक्षिका संचितं मधु दुग्धेन संचितं द्रव्यं समलं हि विनश्यति। कहने का मतलब ये है और इसका अर्थ यही है कि चींटी पहाड़ में, उसको किरमोलू बोलते हैं, कि चींटी का इकट्ठा किया हुआ एक एक अन्न का दाना मधुमक्खियों का फूलों के पराग से निकाला हुआ शहद और लोभी लोगों का इकट्ठा किया हुआ धन भी एक दिन समूल नष्ट हो जाता है। आज हम कैसे भरोसा करें अपने पहाड़ पर? पहाड़ और मैदान की हमने कभी सोची ही नहीं थी। मूल हमारे पुरखों वाला गांव, कभी संपूर्ण हमारा भरा पूरा जीवन आराध्य रहा है और आराध्य था। प्राकृतिक संसाधनों का जल, जंगल और जमीन वाला जीवन, शुद्ध हवा और पानी रहा था। पहाड़ एक ही धरोहर थी, मेहनत, विश्वास और सच्चाई के साथ ईमानदारी। गढ़वाल और कुमाऊं, चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं क्षेत्र, बिना सुख सुविधा के जीते जी कठोर जीवन जीकर भी पहाड़ को जिंदा रखा हमारे पुरखों ने। पीढ़ी दर पीढ़ी की स्वर्णिम परंपरा को पुरखों ने जीवित रखा, जिंदा प्राण फूंकते रहे उन पहाड़ों में। पलायन क्यों हुआ? कोई मजबूरियां ही रही होंगी। समय की बात है, समय की देखा देखी एक एक घर, गांव खाली होता जा रहा है। पहाड़ को विकास चाहिए या तीन तराई वाले जिले में विकास के पथ पर बढ़ते चले गए हैं। पहाड़ सूना सूना होता जा रहा है। जीती जागती संस्कृति, संस्कार, परंपराएं, मेले खेले धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रहे हैं। आज पहाड़ जीवन भी परदेश और प्रवासी बनकर रह रहे हैं। ये नियति है आज के हमारे पहाड़ की। पहाड़ छले जा रहा, पहाड़ ठगे जा रहा, नाम का है विकास, पलायन की ओर। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग ही आपका नाम भूल जाएंगे। आपका साथ होने न होने से किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। चहचहाटों के बीच पेड़ ही सूख जाए तो परिंदे भी साथ छोड़ देते हैं। हे पहाड़, लौट कर भी आएंगे क्या? बीत जाने वाले वो दिन पहाड़ में
क्या याद रखना तुझको, भूल तो गए तुझी को लोग सभी। हे पहाड़, ऐश भरा जीवन जीना था तो क्या सुकून मिला पहाड़ी सा। न वो गीत हैं ना वो शोर है, बस खामोश है पहाड़। हे पहाड़, वक्त के साथ था मिट्टी का सफ़र सदियों से हमारा, किसको मालूम था कि कहाँ के हैं किधर के हैं हम। हे पहाड़, बह तो गए हम गंगा की धार सा, न सीखे टिके रहना पहाड़ में, याद आए उन्हीं को जो सीखे अपना तपस्वी बने पहाड़ में। हे पहाड़, घाम तापने की बात आई तो काम धाम नहीं, आया रास सामने घर खाली खेत बंजर, तब केवल घाम तापो पर्यटन पहाड़ में। हे पहाड़, एक एक कर घोंसलों से निकले हैं लेने दूर दाना पानी को, पलायन की कहानी कहते हैं खंडहर घर वो बंजर खेत पहाड़ में। हे पहाड़, कभी हंसती खेलती थी, खुशियाँ दिल के काफ़ी करीब थी, जुदा जब से हुए हैं आबाद घर भी अब तो वीरान लगते हैं पहाड़ में, पहाड़ में। हे पहाड़, वो जो घरौंदा बसाया पुरखों ने कभी वो पहाड़ था मेरा, उस घरौंदे में पहचान नहीं रही माँ बाप के जाने के बाद। उम्र बस बचपन याद आता रहेगा अगर तो भूलो नहीं, तरसते थे जिनको देखकर अब तो नजरें चुराने लगे, रूप छोड़ा विचार छोड़ा मगर एक साथ तो ना छोड़ा। हे पहाड़, टूटना बिखरना कोई अंत नहीं, दिल के पास था दूरी बनी, बीत जाएंगी सदियां पूरे पहाड़ को अब सोचने समझने में, लग जाएंगे पूरे पहाड़ को सोचने और समझने में। हे पहाड़, जब जब तुम्हें बुलाया हमें तुम और भी याद आए बहुत, जाते ही नहीं हैं कभी दिल से अब तक भी तुम्हारे साए हैं। घर गांव के शब्द सभी तो जुबां पर लिखे ही जा चुके हैं, पहाड़ी जीवन कभी क्या था सभी अश्रु गिराए जा चुके हैं। हे पहाड़, वीरान घरों का पहाड़ अब आबाद दिखता, पतझड़ सा मौसम टूटना बिखरना तो नियति थी पर बसंत का इंतजार था। हे पहाड़, हर वो मनचाही चीज लगती थी अपनी, अब तो लगे बस अपने घर में जैसे किसी दूसरे के घर में रहते आ रहे हैं हम, किसी दूसरे के घर में रहते आ रहे हैं हम। सबके साथ उठना बैठना था, जमाने ने एकांतवास क्या होता है सिखा दिया। कभी बहुत हंसते थे, आज जीवन में जमाने ने रोना क्या होता है सिखा दिया। कभी अन्न के भंडार थे, जमाने ने गुजारा कैसे होता है सिखा दिया। कभी बातें करना बहुत होता था, जमाने ने अब चुप कराना सिखा दिया।